हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता के बारे में। तो इससे पहले वीडियो में हमने एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ लिया था कि एपोमिक्सिस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ पॉली एम्ब्रियोनी? एक बीजांड जिसे कहते हैं ओव्यूल या बीज में एक से अधिक भ्रूणों जिसे कहते हैं एम्ब्रियो का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। एक ओव्यूल में या सीड में, ठीक है, एक से अधिक एम्ब्रियो उत्पन्न होना क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है, ठीक है। जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो जिम्नोस्पर्म में सबसे कॉमन रूप से पाया जाता है और ये एंजियोस्पर्म में भी काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो अनावृत बीजी पौधे जिसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है, पर सबसे ज़्यादा ये किस में देखने को मिलता है? जिम्नोस्पर्म पौधों में देखने को मिलता है, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 में सिट्रस में की थी। जो पॉली एम्ब्रियोनी है उसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1719 में की थी। और किस में की थी? सिट्रस, यानी कि जो संतरे वाली फैमिली होती है, सिट्रस फैमिली होती है, उसमें की थी, जिस, ठीक है, संतरे में की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है वो भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कि सबसे पहले क्या की थी इन्होंने? लिविंग सेल को खोजा था, ठीक है। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो पॉली एम्ब्रियोनी की खोज भी किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। और किस में की? संतरे में की थी, ठीक है, सिट्रस में की थी। तो इतना समझ आया कि पॉली एम्ब्रियोनी हम किसे कह रहे हैं? पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एक ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी जिसे कहते हैं हम सत्य बहुभ्रूणता। दूसरी होती है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी जिसे कहते हैं हम कूट बहुभ्रूणता। तो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है? एक भ्रूणकोश में एक से अधिक एम्ब्रियो के निर्माण को ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, एक एम्ब्रियो सैक में एक से अधिक भ्रूण का जब निर्माण होता है तो इसे कहते हैं हम ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। ये कोई मतलब एक एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। एक एम्ब्रियो सैक में कितने एम्ब्रियो बनते हैं? जनरली तो एक ही एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। जब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन करते हैं तो फिर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनता है। तो एक जनरली एक एम्ब्रियो सैक में कितना एम्ब्रियो बनता है? एक ही एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। बट कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है, किसी प्लांट में ऐसे देखने को मिला है कि जो एम्ब्रियो सैक है उसमें क्या हो जाता है? एक से अधिक जो एम्ब्रियो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। एक से अधिक एम्ब्रियो क्या हो जाता है? इसमें उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल एम्ब्रियो, वन एम्ब्रियो सैक तो कितना है? एक है, बट एम्ब्रियो कितने हैं? एक से अधिक है। मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे कहते हैं हम ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। एक एम्ब्रियो सैक में एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होना ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। दूसरा है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी जिसे कहते हैं हम कूट बहुभ्रूणता। तो एक एम्ब्रियो में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक के निर्माण तथा इनमें एक से अधिक एम्ब्रियो के निर्माण को फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? एक ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल तो कितना है? एक है। एक ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक का निर्माण भी क्या होगा? एक से अधिक होगा। और इनमें से एक से अधिक एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो सैक बने हैं उनमें भी एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होगा, तो इसे कहते हैं हम फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियो सैक भी अधिक होंगे, मल्टीपल एम्ब्रियो सैक होंगे और मल्टीपल ही क्या होंगे? एम्ब्रियो होंगे, तो इसे कह रहे हैं हम फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी में क्या हो रहा था? एम्ब्रियो सैक तो एक है बट मल्टीपल क्या थे? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था। बट इसमें क्या हो रहा है? इसमें मल्टीपल एम्ब्रियो सैक है और मल्टीपल ही क्या है? एम्ब्रियो है, बट ओव्यूल क्या है? एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी है उसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो इस तरह समझ में आया कि ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी किसे कह रहे हैं हम? ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी मतलब जिसमें एक एम्ब्रियो सैक है और एक एम्ब्रियो सैक में मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे कह रहे हैं हम ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। और फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी में क्या हो रहा है? मल्टीपल एम्ब्रियो सैक है और मल्टीपल ही क्या है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है।
अब देखते हैं हम कि बहुभ्रूणता एवं जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो उसके उत्पन्न होने के क्या क्या कारण होते हैं, कौन से वो कारण हैं जिसके कारण जो है पॉली एम्ब्रियोनी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें विदलन बहुभ्रूणता, जिसे कहते हैं हम क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। इस प्रकार की बहुभ्रूणता जाइगोट में 2 या 2 से अधिक विभाजन के द्वारा होती है। जाइगोट के प्रत्येक विभाजित भाग से भ्रूण का निर्माण होता है। यह जिम्नोस्पर्म तथा आर्किडेसी फैमिली में पाया जाता है। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, जो जाइगोट होता है, ठीक है, जाइगोट बना होता है। यहाँ पे समझिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, तो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, ये जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ से एक डिवाइड किया इसने, एक भाग यहाँ से डिवाइड किया, तो जितने इस जाइगोट के भाग बनेंगे, एक भाग बना, 2 भाग बना, 3 भाग, ठीक है, तो जितने इस जाइगोट के भाग बनते हैं उतने ही क्या होते हैं, फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, जितने इसमें इसके पार्ट्स बनते हैं, इस जाइगोट के जितने डिवीज़न होंगे, ठीक है, उतने इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है। जब जाइगोट में क्या होता है, डिवीज़न होता है, 2 या 2 से अधिक डिवीज़न होता है, तो उसमें जब उसके फलस्वरूप जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। जितने डिवीज़न होंगे उतने जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार के जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, आर्किडेसी फैमिली में देखने को मिलती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है इसका यूलोफिया। ठीक है, यूलोफिया में भी क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंड है इसमें एकल बहुभ्रूणता में अंड कोशिका, जिसे कहते हैं एग सेल के अतिरिक्त अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण। तो एकल बहुभ्रूणता मतलब एक एम्ब्रियो सैक में एग सेल के अलावा, एग सेल से तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो ही रहा है, एग सेल के अलावा भी कोई सेल्स होती है एम्ब्रियो सैक में, एग सेल के अलावा सेल्स होती है ना, सिनर्जिड्स होती है, एंटीपोडल सेल्स होती है, तो उनके द्वारा भी क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसी किसी प्लांट्स में ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो एंटीपोडल सेल्स होती है उनसे बहुत रेयर चांस होते हैं कि उनसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बट जो सहायक कोशिकाएं होती है, सिनर्जिड्स होती है, उनसे सामान्य रूप से जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सिनर्जिड सेल्स निषेचित या अनिषेचित हो सकती है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि निषेचित कैसे होगी सिनर्जिड, तो सिनर्जिड सेल निषेचित तब होती है जब क्या होता है, माना कोई कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि 2 पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, 2 पोलन ट्यूब होगा तो क्या होगा, उसमें मेल गैमेट्स भी 2 आएंगे। इस प्रकार से जो एग सेल तो एक से फर्टिलाइज हो ही रही है, तो सिनर्जिड्स भी क्या हो जाती है, दूसरे मेल गैमेट से फर्टिलाइज हो। एक कंडीशन ये हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि कभी कभी क्या हो जाता है, मेल गैमेट्स 2 के बदले क्या हो जाता है, 3 आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक तो एग सेल को फर्टिलाइज कर रही है, दूसरी क्या कर रही है, पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर रही है, और तीसरा न्यूक्लियस क्या करेगा, फिर सिनर्जिड सेल को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, सिनर्जिड सेल से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें क्या होगा, पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि फर्टिलाइज सेल से एम्ब्रियो बनता है तो वो क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, और यदि अनफर्टिलाइज सेल से बनती है तो वो क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। अब हैप्लॉइड क्यों होगी, क्योंकि सिनर्जिड सेल क्या होती है, हैप्लॉइड होगी, तो एक सिर्फ क्या कर रही है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रही है, तो जो सिनर्जिड सेल में का प्लॉइडी लेवल होगा वही क्या होगा, फिर एम्ब्रियो का भी प्लॉइडी लेवल होगा। ठीक है, तीसरा है इसमें अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। तो इस प्रकार की पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, जब भ्रूण का विकास बिना निषेचन के ही न्यूसिलस अथवा इंटीग्यूमेंट्स की कोशिकाओं से होता है, तब ऐसी बहुभ्रूणता को अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ये जब क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, किसके द्वारा, न्यूसिलस सेल के द्वारा या इंटीग्यूमेंट सेल के द्वारा। ठीक है, जब न्यूसिलस की सेल्स या इंटीग्यूमेंट्स की सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही क्या करती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, तो इसे कहते हैं हम एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, जो न्यूसिलस सेल होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n होती है, और इंटीग्यूमेंट की सेल भी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। न्यूसिलस सेल या इंटीग्यूमेंट सेल एम्ब्रियो बनेगा तो वो कैसा होगा, वो भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, समान प्लॉइडी लेवल रहता है। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, डिप्लॉइड ही होगा। तो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी है वो किस में देखने को मिलती है, सिट्रस और मैंगो में देखने को मिलती है। ठीक है, सिट्रस में लेमन हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, तो इसमें एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। जो न्यूसिलस की सेल्स है और क्या होती है, इंटीग्यूमेंट्स की सेल्स है, वो क्या करते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है,
तो इतना समझ में आया कि हम पॉली एम्ब्रियोनी किसे कह रहे हैं और ये कौन कौन से कारण है कि जिसके कारण जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, तो इसे कह रहे हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी फिर दो टाइप की होती है, ट्रू और फॉल्स। और इसमें देखा हमने कि जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो किन किन कारणों से उत्पन्न हो रही है। एक तो था क्लीवेज, जितने क्लीवेज हो रहे हैं जाइगोट में उतने क्या बन रही है, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।